जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का स्कंद 5 का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवगण द्वारा देवकी की स्तुति के बारे में बताया गया है कि किस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। फिर तीसरे अध्याय में भगवान का आविर्भाव और योग माया द्वारा कंस की वंचना के बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो देवकी से कहते हैं कि तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे विनती की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरी वो मनोकामना पूरी कर दी। और फिर वासुदेव जी कृष्ण को लेकर नंद के घर छोड़ आते हैं और वहाँ पर देवकी के यहाँ पुत्री के रूप में योग माया जन्म लेती है। और फिर वासुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष के बारे में बताया गया है चौथे अध्याय में कि कंस देवकी और वासुदेव से क्षमा मांगता है कि मैंने गलती की तुम्हारी संतान का वध करके, क्योंकि आकाशवाणी हुई है कि जो मुझे मारने वाला है वो तो जन्म ले चुका है। 5वें अध्याय में पूतना वध के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पूतना ने दूध के द्वारा कृष्ण को मारने की कोशिश की और प्रभु की लीला के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण यशोदा के हाथों में आए और पूतना से बच गए। छठे अध्याय में संकट भंजन यमलार्जुन उद्धार, ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन आना और वर्षा के वर्णन के बारे में बताया हुआ है कि एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए जोर जोर से रोते हुए ऊपर की तरफ लात मारी, तो मधुसूदन की लात लगते ही छकड़े में रखे हुए कुंभ और भांड आदि सब फूट गए और वह उल्टा हो गया। और वहाँ उस समय हाहाकार मच गया। सारे गोप गोपीगण वहाँ आ गए और बालक को सोए हुए देखा तो सब आपस में बात करने लगे कि छकड़े को किसने पलट दिया। गोपगणों की बातें सुनकर वहाँ जो बालक खेल रहे थे बोले, रोते रोते कृष्ण की लात लगने से यह छकड़ा पलटा है और हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उन बालकों की बात सुनकर सारे गोपगण आश्चर्यचकित रह गए। और फिर यशोदा ने टूटे फूटे भांडों के टुकड़े और पलटे हुए छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। फिर यशोदा ने कृष्ण को खेल लीलाओं में देखकर प्रसन्नता हासिल की। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने गायों की वृद्धि की कामना से वृंदावन का चिंतन किया। और फिर आगे बताया गया है 7वें अध्याय में कि श्री कृष्ण भगवान ने किस तरह से कालिया नाग को अच्छी तरह से मोक्ष प्रदान किया और कहा कि साधु पुरुषों को सदैव ही स्त्रियों और दीन जंतुओं पर कृपा करनी चाहिए। 8वें अध्याय में धेनुकासुर वध के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि धेनुकासुर जब बलराम और कृष्ण साथ साथ खेल रहे थे तो धेनुकासुर नामक राक्षस का उन्होंने वध किया। फिर 9वें अध्याय में प्रलंब वध के बारे में बताया गया है कि गदर्भासुर के मरने जाने के पश्चात और धेनुकासुर के वध के पश्चात फिर एक राक्षस है प्रलंब, उसका वध भी श्री कृष्ण ने किया। और फिर 10वें अध्याय में शरद्वन और गोवर्धन पूजा के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया और फिर सभी वासी जो गोवर्धन पर्वत के नीचे थे उनको छाया मिली और सब ने गोवर्धन पूजा की। और फिर ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने ब्रिजवासियों को प्रसन्न किया गोवर्धन पर्वत को उठाकर, और फिर बाद में गोवर्धन पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित किया। जय श्री राम।